टिफन। हाँ लाई। जनपद के लिए देर हो रही है। काम खत्म करके जल्दी घर आ जाना, फिर खेत में पानी भी छोड़ना है शाम को। हाँ हाँ ठीक है। पैयो पैयो घूमे ही जाए, रस्तो रस्तो न पे ही जाए, तू पूछा मुझी हाय रे किस्मत, रुकते गिरते चले ही जाए। ओ भैया, ये जाति प्रमाण पत्र किधर बनेगा? वो उधर होता है, पर भीड़ बहुत है उधर। शाम तक आएगा नंबर। बड़ी समस्या है यार जीवन में, हैं? यहाँ इतनी दूर और ये लाइन में भी लगो। भाई थोड़े दिन की बात है, थोड़ा और इंतजार कर लो। क्यों, थोड़े दिन में ऐसा क्या होने वाला? हर गांव में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र खुलने वाला है। ये क्या होता है? अब जनपद के सारे काम तुम्हारी पंचायत में ही हो जाएंगे। गाँव में सुविधा सब मिल जाए, MGGS की योजना जब आई, सरकार ने खोजा उपाय, डिजिटाइजेशन से काम सरल बनाए। भारत का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश अपने बड़े क्षेत्रफल के साथ कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश सोयाबीन और गेहूं में आज देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाता है, परंतु आज भी गांवों की निर्भरता कहीं न कहीं शहरों पर बनी हुई है। और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार गांवों के विकास में डिजिटाइजेशन की नई सेवाएं उपलब्ध करा रही है। भारत के पंचायती राज मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के तहत पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को सरल, आधुनिक और मजबूत करने के उद्देश्य से ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट में एक परियोजना शुरू करने का फैसला लिया है। और इस फैसले को मध्य प्रदेश की लगभग 22,800 ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का पंचायत विभाग और CSC ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड मिलकर महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना शुरू करने जा रही हैं। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना की मदद से मध्य प्रदेश राज्य की हर ग्राम पंचायत को वन स्टॉप शॉप की तर्ज पर ग्रामवासियों के लिए गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, डेटा डिजिटाइजेशन और एसेंशियल सर्विस डिलीवरी के लिए मजबूत किया जा रहा है। इस केंद्र में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से सरकार के विभिन्न विभागों की सेवाएं और ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों से संबंधित सेवाएं एक ही शासकीय भवन के नीचे आम नागरिकों को प्रदान की जाएंगी। इन सभी सेवाओं में शासन द्वारा शासकीय, शासन द्वारा उपभोक्ताओं और व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली समस्त सेवाएं शामिल होंगी। शासन द्वारा शासकीय सेवाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा हर राज्य स्तर पर होने वाले सभी सरकारी कार्यों और उनकी प्रणालियों को पेपरलेस करके ई गवर्नेंस के जरिए किया जाएगा और जानकारी साझा करने और निगरानी रखने जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। शासन द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं में वे सभी सरकारी सेवाएं शामिल होंगी जो सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाती हैं, जिनमें जन्म, मृत्यु, शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र, निवासी आय प्रमाण पत्र, कृषि भूमि 7/12 आवास परमिट जैसे प्रमाण पत्र के आवेदन से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं में नागरिकों के व्यवसाय स्वरूप सेवाएं जैसे बिजली बिल, बस, रेलवे, विमान प्रवास के टिकट बुकिंग, पैन कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए आवेदन करना, याचिका दाखिल करना आदि जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 और लेखा संहिता 2011 के आधार पर ग्राम विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र ई ग्राम सॉफ्ट के नाम से एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हर ग्राम पंचायत में होने वाले हर तरह के दैनिक कार्य का कंप्यूटरीकरण महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्रों द्वारा किया जाएगा। इसके चलते ग्राम पंचायतों को पेपरलेस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना को सफलतापूर्वक चलाने हेतु जनपद, जिला और विभागीय स्तर पर कुशल मनुष्य बल और समर्पित सहायता डेस्क तैयार किया गया है, जो सदैव कार्यरत रहेंगे। साथ ही समय समय पर विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र ने एक ERP प्रणाली बनाई है, जिस पर सभी आवश्यक जानकारी डैशबोर्ड के रूप में उपलब्ध है। इसीलिए परियोजना का पूर्वावलोकन और निगरानी करना जनपद, जिला और विभागीय स्तर पर आसान हो जाएगा। आज स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र कनेक्ट मोबाइल ऐप बनाया गया है। इस परियोजना के सभी उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप के माध्यम से GIS द्वारा दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। इस परियोजना में सभी सॉफ्टवेयर उपयोग की ऑपरेटिंग सिस्टम ई-लर्निंग मॉड्यूल में उपलब्ध कराई गई है। इस मोबाइल ऐप में वरिष्ठ अधिकारियों के पास परियोजना द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से हर एक को देखने की सुविधा है। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र ग्राम वासियों की सेवा के लिए सिर्फ यही नहीं रुकेगा। आने वाले समय में इस परियोजना के माध्यम से कृषि सेवाओं में पंचायत का अपना कृषि बाजार और ई-हेल्थ सेंटर भी शामिल करने की योजना है, जिसमें ग्राम वासियों के रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होंगे और ग्राम वासियों की मेडिकल हिस्ट्री मेंटेन होगी। बदलते वक्त के साथ मध्य प्रदेश के नागरिकों की जरूरतें पूरी करने से निश्चित ही मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और हर किसी के चेहरे पर खुशहाली की मुस्कान चमकेगी। ग्रामीणों की सुविधा के लिए किए जा रहे इस डिजिटाइजेशन से मध्य प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का और भी विकसित